शहर में डायबिटीज और हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। विभाग अभियान चलाकर मरीजों को जागरूक करने में जुटा। जिले में लगातार बढ़ते डायबिटिक और हृदय रोगियों की संख्या को ध्यान में रखकर जिला स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर एक जागरूकता अभियान चलाने में जुटा हुआ है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी जिले भर में घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान जो भी हृदय रोगी या डायबिटीज पेशेंट मिल रहा है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम मुफ्त सलाह और औषधियां दे रहा है। साथ ही जांच टीम में रोगियों की जीवन शैली में सुधार करने की भी अपील कर रहा है। इसी विषय में बताते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जगत ने बताया कि इस अभियान के तहत करीब 2 लाख लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया, जिसमें करीब 36,000 हृदय रोगी और 16,000 डायबिटिक पेशेंट मिले हैं। यह आंकड़ा बड़ा और चिंताजनक है। इसे लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्कता के साथ अभियान में जुटा है। डॉक्टर जगत ने बताया कि आमतौर पर पहले तो शुगर और बीपी के नए मरीजों को शुरुआती लक्षणों का पता नहीं चलता है, अतः वो जांच में लापरवाही करने लगते हैं, जबकि 30 से 40 साल के व्यक्तियों को नियमित तौर पर शुगर और बीपी की जांच करवानी चाहिए। दूसरी समस्या, दोनों बीमारियों से ग्रसित लोगों को बाजार से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। इससे भी बहुत सारे इलाज का लाभ नहीं ले पाते। विभाग ऐसे मरीजों को मुफ्त दवाइयां देने का काम कर रहा है। दोनों गंभीर बीमारियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर विभाग इस अभियान को आगे भी सुचारू रूप से जारी रखेगा। साथ ही डॉक्टर जगत ने आने वाले गर्मी के मौसम में हिट स्ट्रोक से बचने की सलाह भी लोगों को दी है। जी, गैर संचारी रोगों का जांच के लिए अभियान चल रहा है 20 फरवरी से और ये 30 मार्च तक चलेगा। इसमें ये हालांकि और भी पिछले 2 साल से भी चलता रहा है। जो पेंडिंग हो गए थे उन केसेस को अभी निकालना है और उनको जो है इलाज करना है। इसमें विशेष करके 2 बीमारी होते हैं, जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज। जो अधिकतर ये देखा गया है कि जो जिनको ज़्यादा एक्सरसाइज का एक्सपोजर नहीं रहता है, बैठ कर काम करने वाले होते हैं और ऐसी स्थिति में ये बीमारियों का ज़्यादा होना पाया गया है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे टेस्टिंग करे हैं, तो इसमें 1,96,000 का हाइपरटेंशन लोगों का टेस्ट किया, तो जिसमें से 36,200 केसेस हमको मिले हैं, जो हम लोग पेंडिंग छूट गए थे वो। उसके अलावा 2,01,000 लोगों का हमने और जांच किया, जिसमें शुगर के मरीजों का, जिसमें 19,000 लोगों को नया केस मिला। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इनको विशेषकर जैसे रेगुलर दवा यहाँ से दिया जाना है, दिया जाता रहा है और मैं यही आग्रह करूँगा कि नियमित तौर पे दवा खाएँ, क्योंकि जो दवा नहीं खाते उनको अलग-अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे जिनको बोलते हैं, किसी को हार्ट अटैक आया तो बीपी वालों को ज़्यादा संभावना रहती है, या किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया तो बीपी वालों की ज़्यादा संभावना रहती है। शुगर वाले जो मरीज होते हैं, लंबे समय तक उनको जो है उनकी किडनी फेल हो जाते हैं, फिर बाद में बार-बार डायलिसिस करना पड़ता है, बेड रिडन हो जाना पड़ता है। और उसी तरह से देखा जाए तो उनके रेटिना में जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, तो जिससे फिर रेटिनोपैथी हो जाने से आँख दिखना बंद हो जाता है। तो ये बड़ी-बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिससे हम बच सके, इसलिए सरकार ने इस तरह की रोकथाम के लिए, इस तरह की जाँच के लिए व्यवस्था किए हैं और रायगढ़ जिले में ये चीज़ चल रही है। जी हाँ, जी हाँ, इसमें घर-घर जा कर के जाँच करने का रहता है और जो पेंडिंग केसेस हैं उसको निकालना रहता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आ पाते अस्पताल तक, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है करके। लेकिन हम ये सोचें कि जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी रहती है तभी कोई अधिक लक्षण दिखाई देता है। तो इसलिए 30 साल या इसके ऊपर के लोगों को निश्चित तौर पे बीपी और शुगर की जाँच करानी चाहिए और किसी को कुछ भी नहीं हुआ है तो हर साल एक बार एनुअल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। यदि कुछ हो जाता है तो फिर डॉक्टर के बताए अनुसार जाँच कराते रहना चाहिए। हाइड्रेशन होता है, मतलब शरीर के अंदर जो पानी है या नमक की जो मात्रा है, लवण बोलते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है और कम हो जाने से शरीर में विभिन्न प्रकार की परेशानी चालू होती है। तो जिससे जो एक जो हाइपोथैलेमस है, उसका जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम रहता है वहाँ पे, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमको हीट स्ट्रोक का केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए उसमें ये सुझाव रहता है कि लोग जो है धूप के समय में कम से कम बाहर निकलें। उसके बाद में जब कभी निकलना ही आवश्यक ही हो गया तो शरीर को कोशिश करें कि ढका रहे,
फुल आस्तीन के कपड़े भी उसमें पहनने के लिए है। और कोशिश करें कि पानी अधिक बीच-बीच में पीते रहें और एक जो गिवन अमाउंट है, मतलब जैसे 3.5 से 4 लीटर बोलते हैं, उसको निश्चित तौर पे पीते रहना चाहिए। फलों का रस पीते रहना चाहिए और कभी कोशिश करें कि बीच-बीच में यदि काम धूप में करना पड़े तो बीच-बीच में पेड़ों की छाया में या कोई और दूसरे छाया में बीच-बीच में सहयोग लेता है। इसके अलावा फिर गर्मी जस्ट जब खत्म होने वाला रहता है तो फूड गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो डायरिया डिसेंट्री के केसेस ज़रूर आते हैं। उसके लिए भी हमको सावधान रहना चाहिए, जो बीच-बीच में हमने उसके लिए ओआरएस कॉर्नर के लिए अपने फील्ड में बोला हुआ है। और उसके साथ-साथ में जो एक ये बीमारी जो होता है इसमें फैलने वाला होता है। कभी-कभी ये देखा गया है कि किसी जो भूर रहता है भुरवा, उसी के आस-पास में किसी को बोरवेल हो गया या बोरिंग है, उसके पानी पीने से बहुत सारे लोगों को संक्रमण हो जाता है, तो ऐसे चीज़ों से भी हम बचना चाहिए। तो इसलिए पानी को उबाल कर के पिया करें और एक जो है निश्चित मात्रा जो अधिक मात्रा में पानी पीना है। जी, प्रदूषण में जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में विशेषकर और ज़्यादा बढ़ता है, तो हमको ये चाहिए कि सबसे पहले तो साँस श्वसन की बीमारी ज़्यादा होती है, तो जो जिनको भी श्वसन की बीमारी है तो कोशिश करें कि वो यदि रास्ते में चल रहे हों तो निश्चित तौर पे हम बोलेंगे कि नाक को ढक कर के चलें। उससे क्या है कि जो प्रदूषण के जो संबंध में जो डस्ट्स हैं वो छन जाएँगे और वहाँ तक प्रवेश नहीं कर पाएँगे। जी हाँ, इसके लिए एक्चुअल में